गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, जहाँ पर हम देखेंगे कि सॉलिड्स जो हैं उससे कितने टाइप होते हैं या सॉलिड्स से कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली जो है सॉलिड को हम क्लास 12 के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एमॉर्फस, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट क्योंकि हम बीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर तीन टाइप्स में हम सॉलिड्स को डिवाइड करेंगे। पहला तो होगा एमॉर्फस, दूसरा होगा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड तीसरा होगा सिंगल क्रिस्टल सॉलिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने उसके डेफिनेशन को पहले ही लिख लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, एमॉर्फस द सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अरेंज इन अ रैंडम मैनर। यानी कि उस जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम हो सकता है किसी पार्ट में अगर आप देखो उस एमॉर्फस सॉलिड को तो उसका स्ट्रक्चर एटम का अलग हो और उसी सॉलिड के दूसरे पार्ट पर एटम्स का स्ट्रक्चर अलग आपको दिख सकता है। ये एमॉर्फस में होता है। और इसे हम दूसरे शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि द मटेरियल्स विच डोंट हैव सर्टन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि द मटेरियल, वह मटेरियल जिसमें जो हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स का जो होता है अरेंजमेंट वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है, मतलब कि एक पैटर्न के फॉर्म में नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं एमॉर्फस का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो उसके सॉलिड एटम्स जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। आप कहीं पर भी इसका जो है एटम्स को बना दीजिए। ये जो डॉट्स हैं वो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है एमॉर्फस सॉलिड, इस टाइप के सॉलिड जो होते हैं उसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने यहाँ पर बीच में लिखा है पॉलीक्रिस्टलाइन, बट मैं आपको बता दूं कि पॉलीक्रिस्टलाइन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंगल क्रिस्टल सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन दिस सॉलिड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन अ हाईली ऑर्डर्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। ऑर्डर्ड फॉर्म होने का मतलब क्या है कि उनका जो अरेंजमेंट होता है, जैसे ये देखिए, ये है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एटम्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, वो इतने ज़्यादा अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। अब हो सकता है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इस पॉइंट के लिए अगर मैं देखूँ इसके चारों ओर जो सराउंडिंग है वो सेम है। इसके यहाँ पर देखूँ तो इसके सराउंडिंग भी सेम होता है। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो सराउंडिंग होता है किसी भी एटम्स का वो बिल्कुल सिमिलर होता है। इसीलिए हम कहते हैं इससे हाईली ऑर्डर्ड। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है? इन दिस सॉलिड स्ट्रक्चर, इस सॉलिड स्ट्रक्चर में द सॉलिड इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स विच आर हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन रीजन्स ऑफ इरेगुलर साइज ऑफ ओरिएंटेशन। इसे आप समझिए, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझा, इसमें होता क्या है कि ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मल्टीपल क्रिस्टलाइन सॉलिड से मिलकर के बना होता है। जैसे कि अगर ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है तो दो स्ट्रक्चर मानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। हो सकता है कि एक जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जुड़ा हो, जब आप इस रीजन को देखोगे तो इस रीजन में जो है हमारा क्रिस्टल सॉलिड एक परफेक्टली अरेंज्ड है और इस रीजन में भी परफेक्टली अरेंज्ड है। बट ये दोनों जो रीजन है वो आपस में अरेंज नहीं है। इसीलिए हम इस टाइप के सॉलिड्स को कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि एक से अधिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें होते हैं। ठीक है, जिसका अरेंजमेंट तो होता है हाईली ऑर्डर्ड, बट वो दो ग्रुप जो होते हैं उनका अरेंजमेंट हाईली ऑर्डर्ड एक दूसरे के लिए नहीं होता है। इस टाइप से सॉलिड्स को हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सारे जो डेफिनेशंस मैंने लिखे हैं वो पूरी की तरह पूरी नोट्स के फॉर्म में है, तो आप इसे देख सकते हैं और लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में भी अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के वीडियो में सिर्फ हमें ये पढ़ना था कि हमारे जो सॉलिड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।